सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है रहने दे रे तू। बेल आइकन को जरूर से दबाइए लिटरेरी कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए। नमस्कार मित्रों, आज जो कहानी मैं लेकर के आपके लिए आई हूँ, ये कहानी ह्यूमन रिलेशंस, फीलिंग्स, इमोशंस और फेथ पर बेस्ड है। और हम सभी जानते हैं कि ये सभी चीज़ें हम सबकी ज़िंदगी के लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं। समीर और माधवी की नई नई शादी हुई थी। दोनों वर्किंग थे तो दोनों ने मिलकर के एक न्यू ब्रांड कार खरीद ली। अब दोनों इसी कार से ऑफिस आया जाया करते थे। कभी माधवी कार चलाती थी तो कभी समीर कार चलाया करता था। और इसी तरह से एक दिन जब वो दोनों ऑफिस से घर की तरफ आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि कार कौन चला रहा था। उस दिन कार माधवी चला रही थी, बट थैंकफुली किसी को भी ज़्यादा चोट नहीं आई, यानी कि तीनों को ज़्यादा चोट नहीं आई। तीनों कौन थे? माधवी, समीर और वो व्यक्ति जो उनकी कार से टकरा गया था। खैर, किसी तरह से माधवी और समीर घर पे पहुंचे और नेक्स्ट डे ही समीर ने गाड़ी को सर्विसिंग के लिए दे दिया। अब चूंकि कार नहीं थी तो दोनों ने कैब से ऑफिस आना जाना शुरू कर दिया। बट इस बीच में माधवी के नेचर में एक चेंज आने लगा। वो चुप चुप रहने लगी। वो समीर से अब ज़्यादा बातें नहीं करती थी क्योंकि वो इस एक्सीडेंट के लिए खुद को पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल मान रही थी, दोषी समझ रही थी वो खुद को। वो बल्कि ये इमेजिन करने लगी कि काश उस दिन वो कार चला ही नहीं रही होती तो उन्हें ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। कार, वो भी न्यू ब्रांड कार, इतनी बुरी तरह से तो ना ठुकती। माधवी की सोच का रिजल्ट ये रहा कि वो मन ही मन खुद से एक प्रॉमिस कर बैठी कि वो आज के बाद कभी भी कार नहीं चलाएगी। कार चलाएगी क्या नहीं, बल्कि वो तो इसके बारे में कभी सोचेगी तक नहीं। 2-3 दिन बाद में कार ठीक होकर सर्विसिंग सेंटर से वापस आ गई। अब उनको पहले की तरह ऑफिस जाना था। दोनों तैयार होकर कार तक पहुंचे और समीर ने कार की चाबियां माधवी की तरफ बढ़ा दी। कार की चाबियां देख कर के माधवी चौंक गई। आर यू क्रेजी? कार और मैं? ना बाबा ना, मैं खुद से प्रॉमिस कर चुकी हूँ समीर, प्लीज़ अब मैं कार कभी नहीं चलाने वाली हूँ। मैं पूरी तरह से डर गई हूँ, प्लीज़ आप मुझसे मत कहो, कार आप ही चलाओ। क्यों नहीं चलाओगी कार? क्या हुआ है? व्हाट हैपेंड? ना कार भिड़ गई थी इसलिए? अरे यार, अकेली तुम हो क्या जिसका एक्सीडेंट हुआ था? आज तक कभी भी किसी से कार नहीं भिड़ी क्या? अच्छा सुनो, इससे पहले, इस कार से पहले ना मेरे पास जो स्कूटर था, कम से कम नहीं तो यार मैंने 4-5 बार भिड़ा था स्कूटर। तब कहीं जाके गिरता पड़ता मैं स्कूटर चलाना सीखा था। देखो, आई एम टेलिंग यू, अगर तुमने आज कार नहीं चलाई ना, लाइफ में कभी कार नहीं चला पाओगी। यू विल लूज योर कॉन्फिडेंस यार। प्लीज़ चाबियां लो और कार चलाओ। माधवी ने चाबी लेते हुए गौर से समीर की आंखों में देखा, जहां प्यार, भरपूर प्यार और विश्वास छलक रहा था। इसके बाद क्या था? माधवी ने समीर के हाथों से कार की चाबी ली और स्टीयरिंग सीट पर बैठ करके फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और थर्ड गियर लगाती हुई ऑफिस पहुंच गई। तो जनाब, अब आपकी बारी है ये सोचने की कि क्या कभी आपने किसी में इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है, या आपने कभी किसी के मन का डर निकाला है, और वो भी परफेक्ट टाइम पर। अगर ऐसा नहीं किया है तो आज ही कीजिए। मैं तो बल्कि कहती हूँ कि अभी से ही कीजिए, देरी किस बात की। और फिर देखिए, आपकी जिंदगी की गाड़ी फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर और फोर्थ गियर लेती हुई क्या सरपट दौड़ेगी, ब्यूटीफुली दौड़ेगी। तो चलिए, कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप पसंद आई होगी। नेक्स्ट कहानी में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। टिल देन, बाय बाय।